जा मेरी बेनी तू रहे सुखारी, जा मेरी बहनी तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी बहना सुखी रहे परिवारी, मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी बहना सुखी रहे परिवारी। सारा सजैसी जोड़ी तेरी जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। कंसराज कहता बहना दिन ध्यान ससुर को रखियो घर में सास तुम्हारी, बहना घर में सास तुम्हारी, ध्यान ससुर को धरियो घर में सास तुम्हारी, बहना घर में सास तुम्हारी। हरदम मंगल रहो तुम दिल में, यही संगीता की दुआएं तुम्हारी, क्या मेरी सखी तू है सुखारी, जा मेरी सखी तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी। कंसराज बहन को विदाई करने लगा है, दुआएं देता हुआ। विचार किया क्या करें, चलो खड़े खड़े क्या करेंगे। अरे रथ में बैठाए के बहन को थोड़ी दूर तक छोड़ ही आ, रथ में बैठा लिया देवकी को, वसुदेव को। रथ में देवकी बैठ गई, पीछे से एक रिसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। अरे है नाक में दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। देवकी को लेकर के कंसराज रथ आगे बढ़ाता है, उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कंसराज ओ कंस कंस मत फूल ये फूल फूल तुम्हें लाए, पकी के आँख में बेटा होगा, आकाशवाणी होगी। कंसराज जिस बहन को इतनी हंसी खुशी से लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारे लिए काल बनेगा, काल। जैसे ये शब्द सुने कंसराज रथ से नीचे उतर गया, बहन के केस पकड़े जमीन पे पटक दिया, तलवार लेके मारना चाहा, वसुदेव बीच में आ गए, बोले क्या करते हो कंसराज। कंस बोला वसुदेव सुना नहीं अभी आकाशवाणी में देवताओं ने क्या कहा, इसी का 8वां लड़का पुत्र मेरे लिए काल बनेगा। अरे हम उस बांस को ही नहीं रखूंगा जिससे बजेगी बांसुरी है, देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव कहते हैं हे कंसराज, देवकी शत्रु नहीं है, देवकी का 8वां लड़का शत्रु है, तो हम यमुना मैया की कसम खाके कहते हैं तुम्हारी बहन से जो भी संतान होगी हम तुम्हारे पास लाते रहेंगे, जी चाहे तो मार देना, जी चाहे तो छोड़ देना। जब यमुना की कसम खाई है तब कंस ने वसुदेव देवकी को छोड़ा। कंस राज मथुरा में आया, वसुदेव देवकी पहुंच गई बटेश्वर में। समय व्यतीत होने के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से।
वसुदेव बोले देवकी ये तो दूसरे की अमानत है और मैं कंस के पास कर बच्चे को पहुंचा दूं, नहीं तो कंसराज तुमको भी मार देगा, हमको भी मार देगा। वसुदेव बच्चे को लेके पहुंचे। कंस ने पुत्र को देखा, विचार किया ये तो पहला बेटा है और मेरा शत्रु 8वां है, अब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ दें, इसे नहीं मारेंगे। छोड़ दिया, बोले वसुदेव इस पुत्र को ले जाओ, 8वां हो तब लेके आना। वसुदेव पुत्र को वापस ले आए। देवकी दुआएं देने लगी, भैया तूने मेरे पुत्र को छोड़ दिया, तेरी लाखों वर्षों की उम्र हो, दुआएं देने लगी। उधर नारद ने देखा, बाजीबा कंस तो कितना बड़ा अत्याचारी है, अब कंस को दया आ गई है। अरे ऐसी दया आती रही कंस को तो भगवान को आने में देरी लगेगी। चलो दिए नारद आ गए कंस के पास दरबार में। बोले कंसराज पटकी जा मेरी बेनी तू रहे सुखारी, जा मेरी सुखारी, सुखी रहे परिवारी बहना, सुखी रहे मेरी बहन तू रहे सुखारी, सुखी रहे परिवारी बहना, सुखी रहे परिवारी। सारा सजैसी जोड़ी तेरी जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी बहन तू रहे सुखारी, जा मेरी कंसराज कहता बहना जिस दिन ध्यान ससुर को रखियो, घर में सास तुम्हारी बहना, घर में सास तुम्हारी, ध्यान ससुर को धरियो, घर में सास तुम्हारी बहना, घर में सास तुम्हारी। हरदम मगन रहो तुम दिल में, यही संगीता की दुआएं तुम्हारी, जा मेरी सखी तू है सुखारी, जा मेरी सखी तू है सुखारी, जा मेरी बहन तू है सुखारी। कंसराज बहन को विदाई करने लगा है, दुआएं देता हुआ। विचार किया क्या करें, चलो खड़े खड़े क्या करेंगे। अरे रथ में बैठाए के बहन को थोड़ी दूर तक छोड़ ही आया, रथ में बैठा लिया देवकी को, वसुदेव को। रथ में देवकी बैठ गई, पीछे से एक रिसाला है, ताके पीछे कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। कंसराज रथ आगे बढ़ाता है, उसी समय आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है कंसराज कंस कंस मत फूल 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 तुम्हें लाए, बकी के आठवां बेटा होगा, आकाशवाणी होगी। कंसराज जिस बहन को इतनी हंसी खुशी से लिए जा रहा है, इसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारे लिए काल बनेगा। काल
जैसे ये शब्द सुने कंसराज रथ से नीचे उतर गया, बहन के केस पकड़े जमीन पे पटक दिया, तलवार लेके मारना चाहा, वसुदेव बीच में आ गए। बोले क्या करते हो कंसराज? कंस बोला वसुदेव सुना नहीं अभी आकाशवाणी में देवताओं ने क्या कहा? इसी का 8वां लड़का पुत्र मेरे लिए काल बनेगा। अरे हम उस बांस को ही नहीं रखूंगा जिससे बजेगी बांसुरी है, देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव कहते हैं हे कंसराज, देवकी शत्रु नहीं है, देवकी का 8वां लड़का शत्रु है। तो हम यमुना मैया की कसम खाके कहते हैं तुम्हारी बहन से जो भी संतान होगी हम तुम्हारे पास लाते रहेंगे, जी चाहे तो मार देना, जी चाहे तो छोड़ देना। जब यमुना की कसम खाई है तब कंस ने वसुदेव की देवकी को छोड़ा। कंस राज मथुरा में आया, वसुदेव देवकी पहुंच गई बटेश्वर में। समय व्यतीत होने के उपरांत एक पुत्र का जन्म हुआ देवकी के गर्भ से। वसुदेव बोले देवकी ये तो दूसरे की अमानत है और मैं कंस के पास कर बच्चे को पहुंचा दूं, नहीं तो कंसराज तुमको भी मार देगा, हमको भी मार देगा। वसुदेव बच्चे को लेके पहुंचे। कंस ने पुत्र को देखा, विचार किया ये तो पहला बेटा है और मेरा शत्रु 8वां है, अब हम क्या करेंगे, इसे छोड़ दें, इसे नहीं मारेंगे। छोड़ दिया। बोले वसुदेव इस पुत्र को ले जाओ, 8वां हो तब लेके आना। वसुदेव पुत्र को वापस ले आए। देवकी दुआएं देने लगी, भैया तूने मेरे पुत्र को छोड़ दिया, तेरी लाखों वर्षों की उम्र हो, दुआएं देने लगी। उधर नारद ने देखा, बाजीबा कंस तो कितना बड़ा अत्याचारी है, अब कंस को दया आ गई है। अरे ऐसी दया आती रही कंस को तो भगवान को आने में देरी लगेगी। चलो दिए नारद आ गए कंस के पास दरबार में। बोले कंसराज